गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम रिवाइज कर रहे थे चैप्टर 8 ओलंपिक आंदोलन। इसका हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन रिवाइज किया था। आज इसका हम सेकंड क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों के उद्देश्य और नियमों का वर्णन कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 2014, 13, 18 में हरियाणा बोर्ड में ये पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब इसका शुरू करते हैं परिचय। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि यूनान के ओलंपिया नगर में आयोजित किए गए थे। इसीलिए ओलंपिया जो शहर था उसमें अगर इनका आयोजन किया गया था तो इसीलिए इनको फिर ओलंपिक गेमों का नाम भी दे दिया गया। इन खेलों के आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता था, यानी 4 साल के बाद इनका आयोजन किया जाता था। ये खेल यूनानियों की देन थी। जो यूनानी थे उनकी ये खेल उन्हीं की देन थी। ये वैर भाव को त्याग कर ओलंपिक खेल देखने आते थे। यानी पहले क्या होता था, अलग अलग देश एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, उनके अंदर आपसी बैर भाव था। इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जाता था और ये एक दूसरे को देखने के लिए आते थे, ताकि ये जो बैर भावना है ये त्याग कर भाईचारे की भावना हो। यूनानी लोग खुशी खुशी इन खेलों में भाग लेते थे। अतः इन खेलों का मुख्य उद्देश्य यूनान के नगरों राज्यों में आपसी लड़ाई बैर भाव को समाप्त करना था और एकता मित्रता की सद्भावना को बढ़ावा देना था। इसका ये मकसद था। प्राचीन ओलंपिक खेलों में 3 से 5 दिन तक चलाए जाते थे और इनमें केवल यूनानी ही भाग लेते थे। ये था। फिर ओलंपिक खेलों का उद्देश्य था कि जिस महीने या वर्ष में इन खेलों का आयोजन होता था उनको यूनानी पवित्र मानते थे। यानी जिस महीने में या जिस वर्ष में इन गेमों का आयोजन किया जाता था उस महीने और उस वर्ष को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। यूनानी राज्य के राजाओं आपस में झगड़े समाप्त हो जाते थे और वैर भाव को छोड़कर खेलों की ओर ध्यान देते थे, जिससे एकता मित्रता और सद्भावना बनी रही। अब तक प्राचीन ओलंपिक खेलों के नियम, यानी उनके बेटा नियम क्या क्या थे। नंबर 1, ओलंपिक खेलों में केवल यूनान के नागरिक ही भाग लेते थे। पहले अब जैसे ओलंपिक में हर देश का नागरिक भाग ले सकता है, इस प्रकार पहले केवल यूनान के नागरिक ही भाग लेते थे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था। यानी उनको 10 महीने कम से कम उस खेल के लिए उसका प्रशिक्षण आवश्यक था। इन खेलों में भाग लेते समय सौगंध लेनी पड़ती थी और जैसे आज के दिन शपथ लेनी पड़ती है, इसी प्रकार उस समय भी इसका आयोजन किया जाता था। नंबर 3 है, खिलाड़ियों को ओलंपिक्स आरंभ होने के 1 माह पूर्व ओलंपिया शहर में पहुंचना होता था। यानी अगर उनको इसमें भाग लेना है
तो वो 1 महीने पहले ओलंपिया जो शहर था उसमें उसको पहुंचना पड़ता था। सभी खिलाड़ियों को खेलों में शांतिपूर्वक भाग लेने की सौगंध दिलाई जाती थी, यानी वो कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो शांति से उस खेल को खेलेंगे, इस प्रकार की सौगंध को दिलाई जाती थी। व्यावसायिक खिलाड़ियों को इन खेलों में भाग नहीं लिया जाता था। जो व्यापारी होते थे और वो खेल में भाग लेना चाहते हैं, इस तरह उनको उनमें को भाग नहीं लेने दिया जाता था। केवल ऊंचे चरित्र वाले खिलाड़ियों को ही इसमें भाग लिया जा सकता था कि जिसका समाज में अच्छा रुतबा है, जो ये जो नशीली पदार्थों से है या उसका किसी अपराध से कोई संबंध है, ऐसे खिलाड़ियों को भी भाग नहीं लिया जाता था। जजों को भी ठीक निर्णय देने के लिए सौगंध लेनी पड़ती थी, यानी जो भी रेफरी होते थे, जज होते थे, उनको भी सौगंध लेनी पड़ती थी कि जो निर्णय देंगे वो सही देंगे। पहला और अंतिम दिन धार्मिक गीतों और बलियों के लिए होता था, यानी पहला जो ओपनिंग और क्लोजिंग डे होते थे उन पर धार्मिक गीत गाए जाते थे और बलि भी दी जाती थी। पहले बलि प्रथा काफी प्रचलित थी। गुलाम एवं दंडित खिलाड़ियों को इन खेलों में भाग नहीं लिया जाता था, लेने दिया जाता था, यानी जो गुलाम होते थे पहले बेटा गुलाम रखे जाते थे, और जिनको खिलाड़ियों को जो खेल के दौरान चीटिंग करते थे, अपराध में घोषित किए गए होते थे, उन खिलाड़ियों को भी नहीं भाग लेने दिया जाता था। और अब आता है ओलंपिक खेलों में पुरस्कार। ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया जाता था। विजेता खिलाड़ियों को जीनस देवता के मंदिर में लगे पवित्र जैतून वृक्ष की टहनियों का एक मुकुट भेंट किया जाता था, यानी मंदिर में जो पेड़ होता था जैतून का, उसकी टहनियों का एक मुकुट बनाया जाता था, उसको भेंट के रूप में उसको दिया जाता था। जिस प्रकार आज के टाइम में हम गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रोंज दिए जाते हैं, उस टाइम पर खिलाड़ियों को जैतून की लकड़ी का एक मुकुट दिया जाता था। लोग विजेताओं को धन दौलत और पशु उपहार के रूप में देते थे। जो लोग खुश हो जाते थे, कुछ लोग उनको धनराशि और कुछ उपहार के रूप में उनको पशु भी दे देते थे। कवि लोग उनके नामों पर गीत गाते थे, यानी जो कवि लोग होते थे उनके नामों पर गीत गाया करते थे। शहर की दीवारों और दरवाजों पर उनके स्वागत के लिए सजाए जाते थे, यानी शहर और दीवार और दरवाजे उनके स्वागत के लिए सजाए जाते थे। वे देश के लिए हीरो होते थे और प्रत्येक यूनान निवासी की इच्छा होती थी इन खेलों में विजेता बनने की चाह उनके अंदर होती थी कि यानी इन खेलों में अगर हम जीतते हैं तो वो एक हीरो के रूप में हो जाते हैं। उनकी ये चाह रहती थी कि हम इन ओलंपिक खेलों में जीते ही जीते। और इसका लास्ट हेडिंग बेटा प्राचीन खेलों का महत्व। तो इसका महत्व क्या था? प्राचीन ओलंपिक खेलों में यूनानी लोग एक धार्मिक उत्सव की भांति मनाते थे, यानी एक फेस्टिवल के रूप में मनाते थे कि एक धर्म के इसको जोड़कर एक धर्म के धार्मिक रूप में इसको मनाते थे। जब ये आरंभ होते थे तो सारे देश में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते थे, यानी जो आपस में छोटे छोटे राज्य जो भी लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, जब ये गेम आरंभ होते थे तो सभी प्रकार की लड़ाई झगड़े बंद हो जाते थे। ओलंपिया के मैदान में शत्रु मित्रता की भांति घूमते थे, यानी जो आपस में शत्रु थे वो भी उस दौरान खेल के मैदान में मित्रता की
तरह घूमते थे, ना कि शत्रुओं की तरह। प्रत्येक ओर शांति होती थी, पवित्रता होती थी, मित्रता होती थी, वातावरण में इस तरह की भावनाएं दिखाई देती थी और वे शांति और पवित्रता और मित्रता संदेश देते थे। यानी इसका महत्व क्या था कि मित्रता की भावना और शांति बनाए रखने के लिए। तो बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन था ये अब कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया था, उद्देश्य और नियम। तो इसका पहले परिचय किया हमने, फिर उद्देश्य, फिर नियम, फिर इसमें क्या पुरस्कार दिए जाते हैं और इसका अंत में क्या महत्व था। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। इसको बेटा मैं दोबारा फिर व्हाट्सएप पे आपको भेज रहा हूँ लगातार। तो जो बच्चे पीछे रह गए हैं, काम कंप्लीट नहीं कर रही हैं, बार बार मैं फिर दोहराता हूँ कि वो अपना काम कंप्लीट अवश्य करें।